बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते कि सर जो आपने इतने सारे प्रैक्टिसेस करवाई थी नीट के पहले और आपने गारंटी बोला था कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे, क्या वो क्वेश्चन आया या नहीं आया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 95 प्लस क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे पेपर में पूछे गए हैं वो डायरेक्टली वही ऑप्शन, वही असर्शन रीजन, वही स्टेटमेंट, वही मैच द कॉलम तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है। 2 दिन का समय लग गया बिकॉज इतनी सारी प्रैक्टिस कराई थी ना, तो सब चीज़ों को निकालने में थोड़ा सा समय लग गया। इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। अब सर ये वीडियो आप क्यों बना रहे हो यार? एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि ऑनलाइन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्या उनसे सवाल कभी पेपर में आता है। देखो, जब मैं अगर कोई चीज़ पढ़ाता हूँ ना तो पढ़ाया हुआ तो कॉन्टेंट ठीक है मेरे नोट्स में रहेगा तो पेपर में आएगा, बट वो सेम क्वेश्चन आ रहा है क्या? बिकॉज जब आप मॉक प्रैक्टिस कराते हो ना तो एक एक क्वेश्चन को बहुत वेरीफाई करके बनाना होता है। हम लोग हवे में क्वेश्चन को कभी भी नहीं बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को जी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। अगर कोई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर वीडियो होने वाला है यार। सबसे पहला सवाल अगर तुम देखोगे तो ये देखो 2 कैटेगरी में मैंने क्वेश्चन रखा है, एग्जैक्टली सेम एंड मॉडिफाइड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम जैसे कि ये तुम्हारा नीट 24 का क्वेश्चन है जो कि आपका एनटीए ने पूछा हुआ है। ठीक है, असर्शन रीजन दिया था ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है इनिशियल पीरियड में, बिकॉज उसमें कोलोस्ट्रम होता है जो कि आपकी एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। ये एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था। ये सेम जो है ना मैंने 22 अप्रैल को करवाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे टैग्ड है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है। असर्शन रीजन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर इनिशियल फ्यू डेज। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने पेपर में से आ गया है जी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यार। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके ऊपर मैच द कॉलम करने का था। अब मैंने बच्चों को ना ये 3 पीडीएफ के बारे में बताया था कि क्लास 11 की 200 क्वेश्चंस, क्लास 12 की 200 क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीट बायोलॉजी की 200 क्वेश्चंस। वो 600 क्वेश्चन में से तुम्हारे 50% क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो वही ये कब का आपका सेशन है? तो ये सेशन है आपका 29 तारीख का। 29 अप्रैल को मैंने क्लास ली हुई थी। तो वहाँ पे मैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात किया है, लेकिन मैंने आपको अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बताया था कि क्या कि जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो 16th क्रोमोसोम की वजह से होता है और बीटा आपका 11 की वजह से होता है। वो तो कुछ नहीं है। फिर आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, सेम। बस इन दोनों क्वेश्चन को क्लब करके उन्होंने मैच द कॉलम आपका बना दिया हुआ है। तुम देख रहे हो? तो ये प्रैक्टिस जो कराया था उसका नतीजा है ये सब। आइए एक और तुमको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ जी। अब एक ये सवाल है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार सर ये सवाल कैसे बनेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने मॉक में कराया था, बस इन्होंने मॉडिफाई करवा के दिया। सवाल क्या कह रहा था कि अब पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट इज क्रॉस, मतलब कैपिटल और स्मॉल आर को आपने किससे क्रॉस किया जी? रेड फ्लावर आपने इससे क्रॉस किया। ठीक है, और पूछा कि भाई फिनोटाइप क्या होगा एक्सपेक्टेड प्रोजेनी का। हमने क्या किया था कि 4 o'clock प्लांट कैसे बनेगा। मैंने सवाल ये पूछा था कि 4 o'clock प्लांट में तुम्हारे किसके बीच में क्रॉस होता है जी। हम लोग ने ये बोला था ना कि रेड और तुम्हारा व्हाइट के बीच में क्रॉस होगा और आपका पिंक बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किससे क्रॉस करवा दूँ, अगर मैं रेड से अगर क्रॉस करा दूँ, बैक क्रॉस अगर करवा दूँ, तो हमारे पास क्या मिलेंगे यहाँ पे? तो आपको रेड फ्लावर भी मिलेगा एज वेल एज पिंक फ्लावर भी मिलेगा। सिंपल। ये सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करके उन्होंने पूछा हुआ, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है आपका। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैच द कॉलम करवाया हुआ है। इन्होंने टेरोफाइलम, मैगजीन, पेस्टिस और एक्सोकोइटिस। अभी देखो, प्रेस्टिस, ट्राइगन, कार्केरोडॉन, टॉर्पेडो और एक्सोकोइटिस, सेम मैच द कॉलम। मतलब अगर किसी ने किया होता ना बहुत शिद्दत से, अब ये स्पेशल क्लास में मैंने पोल बेस्ड करवाया था बच्चों को। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका आ गया है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आइए अगला सवाल। अब ये मैंने यूट्यूब में करवाया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने फ्रॉक की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाई थी। अब ये तुम्हारे नीट में सवाल पूछा गया था। ये आपका क्या कार्डियक है, स्मूथ मसल, और ये आपका स्केलेटल है। सॉरी, ये स्केलेटल, स्मूथ और आपके पास कार्डियक है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया यहाँ पे, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जी। ये आपका कार्डियक हो गया, स्केलेटल हो गया और ये आपका स्मूथ मसल हो गया। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पेपर में आपके बना गया है। इससे समझ में आता है क्योंकि हम वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ अ मोर देन 7 years। हमें पता है कि एनटी कहाँ पर तुमको घुमा सकता है, और मैंने बच्चों को बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायग्राम से सवाल आ सकते हैं जी। और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। तो ग्लूकागॉन तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों? ये आपका पेप्टाइड हार्मोन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या करवाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पे आपको क्या किया था? इंसुलिन भी दिया हुआ था, प्रोजेस्टेरॉन भी दिया हुआ था, एफएसएच और इपिनेफ्रिन भी दिया हुआ था। हमने आपको पूछा कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा होगा, एग्जामिनर ने पूछा कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं होगा, और ऑप्शन में तुमको वही सब मिल जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल्स। तो बस कि एग्जैक्टली कभी कभी क्वेश्चन सेम नहीं होते, बट कभी कभी क्वेश्चंस बहुत आपके सेम हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा मॉडिफाइड क्वेश्चंस के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जी। आइए अब अगला सवाल देखो। मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो मार्क करवाया। मैंने बोला था कि भाई
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एंटी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 से क्वेश्चन ना बनाए। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है जी। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, सेम टू सेम आपका मैच द कॉलम आ गया है। मतलब उन्होंने ये भी नहीं चेंज किया तुम्हारे पास आपका जो सेक्शन बी वाला कैटेगरी है। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि नीट 25 वालों के लिए अब मैं और शिद्दत से मेहनत करूंगा और क्वेश्चंस को फिल्टर करूंगा। यार देखो, ये तुमको भी जो भी 25 के लिए प्रिपेयर करे ना, दिस इज द रियलिटी। यार नोट्स में तो सबके क्वेश्चन निकलेगा भाई, एनसीईआरटी से ही निकल रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन मैच करना बहुत जरूरी है कि भाई कितने मार्क्स से आए, भाई आपने इतना हमारा टाइम कैसे वेस्ट कर लिया। मैंने बच्चों को बोला था कि अगर मेरे मार्क्स से सवाल नहीं आएगा ना, आधा मुझ करा के घूमूंगा मैंने। मेरे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है अभी भी, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है ना कि भाई एंटी यहाँ पे सवाल घुमा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो अगला सवाल, अब ये मैंने ना यूट्यूब वाली क्लास में ये 10 डेज जो रिवीजन चल रही थी, एग्जामिनर पूछता है कि इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर एनल सर्काई इज प्रेजेंट। कहाँ पे रहेगा, कौन से सेगमेंट पे रहेगा, तुम्हारे 10th सेगमेंट पे रहेगा। अब तुम देखो तो मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मेरे को गट फीलिंग था कि भाई ये लोग एनल सर्काई, बिकॉज एनल स्टाइल के ऊपर इन्होंने प्रीवियसली क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैंने बोला कि एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में रहता है, आपके 10th सेगमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पढ़ लेना, सवाल यहाँ से एनटीए बना सकता है। ले भाई आ गया सवाल, ले बता दिया कि किस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं जी। अब देखो ये सेम मैंने बच्चों से एग्जैक्टली सेम इन्होंने मैच द कॉलम पूछा है। मैंने पूछा कि यहाँ पे कितने मैचिंग करेक्ट है, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, साइनोवियल, कार्टिलेजिनस, आपके वर्टिब्रल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेम मूवमेंट। तो उन्होंने यहाँ पे मैंने स्टेट आपको मैचिंग में पूछा हुआ था, उन्होंने भी यहाँ पे मैच द कॉलम में पूछ दिया है। तो ये मॉडिफाइड कैटेगरी के क्वेश्चन में आएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो यकीन हो गया ना भाई, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। नीट में ये पूछा गया था आपको एक्सपिरेटरी, फंक्शनल, रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। भाई देख ले, ये मैंने प्रैक्टिस में मैं ही हूँ ना, ये तो भाई एआई से मॉर्फ नहीं होगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जाके चेक कर लेना कितने तारीख को लिया गया। देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, 16 अप्रैल को लिया गया है, 1 घंटा 2 मिनट क्लास चली हुई है ये। ठीक है, तो तुम चेक कर सकते हो एग्जैक्टली सेम। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने ये बोला था, ये मैंने पढ़ाया था तो आया था, नहीं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है वही आया। 25 के लिए भी एक ऐसा टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ ना मैं, मतलब मैं एश्योरिटी के साथ कि भाई इस पेपर से बाहर क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा मैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे पास अभी आ गया है। सुनो अब ये क्वेश्चन देख लो, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फियोफाइसी। ठीक है, यहाँ पे आपको फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगे के बारे में पूछा था। अब मैंने क्या पूछा था, ये डायग्राम तुम्हारे को फ्यूकस का दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका डायग्राम बच्चों, ये तुम्हारा फ्यूकस का डायग्राम दिया हुआ है। हमने पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा फॉर फ्यूकस, मतलब ब्राउन अलगे के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेम वही है, क्लोरोफिल ए सी पिगमेंट। अब तुम देखो यहाँ पे भी दिख जाएगा तुमको क्लोरोफिल ए सी पिगमेंट, सेम क्वेश्चन, वही फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 1 2 3 कौन से करेक्ट होंगे आपके। तो ये एक्सपीरियंस से आता है यार, ये ऐसे नहीं आता, हवेबाजी में नहीं चलता है। हमको समझ में आता है कि भाई एग्जामिनर यहाँ पे सवाल घुमा सकता है। अब मैं तुमको प्रेडिक्शन करके जाता हूँ, अगले साल वो जिम्नास्टिक्स पे घुमाएंगे तुमको, क्लियर सी बात है, क्योंकि टेरिडोफाइट पे नहीं घुमाएंगे। टेरिडोफाइट 2021 में घूम चुका है, 2023 में घूम चुका है, और 24 में उन्होंने ब्राउन अलगे को कर लिया है। जब पक्का है कि 25 के अंदर वो लोग यहाँ पे आपका जिम्नोस्टिक्स से खेलेंगे बच्चों। तो ये मॉडिफाइड क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा। देख ले भाई, ये सेम क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास रोज पी कॉटन, यहाँ पे आपका एस्टिवेशन 2 दिया हुआ है, प्लासेंटेशन दिया हुआ है। ले पूरा का पूरा मैंने, और यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला था भाई कि पूरा प्लासेंटेशन ध्यान से पढ़ लेना। सेम मैच दी कॉलम उठा के दे दिया उन्होंने। ये तो कुछ नहीं, हद तो ये इधर हो गई है हद। मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, एपीफाइलस, यूट्यूब का क्लास है। एपीफाइलस, एपीपेटलस, एपीफाइलस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैच दी कॉलम। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए समय लगता है। तो मैं कहता हूँ कि दिन में सर आप एक प्रैक्टिस क्यों ले रहे हो, क्योंकि जब क्वेश्चन खुद से बनाने का जब समय आता है ना, तो उसमें बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि उस समय आप बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर आप यहाँ पे काम करते हो बच्चों। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके पास किस में आएगा जी, एग्जैक्टली सेम कैटेगरी में आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे जी। अगला सवाल देखो, ये तो मैंने शॉर्ट्स में बताया है, शॉर्ट्स में ये मैंने आपको बताया। फिर ये सवाल मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताई है, और ये तो मैंने मॉक प्रैक्टिस भी कराई है यूट्यूब के ऊपर जी। कौन सा, कि कितने तुम्हारे एटीपी और एनएडीपी बनेंगे हर एक मॉलिक्यूल। तो पीवाईक्यूज भी तुम्हारा पूछा गया है जी। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। अब देख लो, हिंद टू ऑलवेज कट द बेस। अब मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है यहाँ पे कि तुम्हारे पास 6 बेस पेयर को देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 6 बेस पेयर को देख के काटता है। एग्जैक्टली लाइन मैंने बताई हुई थी कि भाई ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, और आ गया। ले और दिखाऊं तुमको, तो कोफैक्टर ऑफ द जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ये कब की बात है, मैंने बोला था कि 10 डेज कंप्लीट बायोलॉजी को हम लोग 300 यूनिट्स में 300 पॉइंट में कवर करेंगे, उसी में से क्वेश्चन है। देख लो भाई, मेटल आयन जिंक, सेम क्वेश्चन, कोई तर्क वितर्क तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं है जी।
अब देखो, लेसिथिन इज अ स्मॉल मॉलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग टिश्यू में मिलता है, वो किसका एग्जांपल है? ले बताया मैंने, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कूद गया है जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन। अब देखो, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ किसका? देखो मेलोनेट, मैंने बोला इसको एरो किया कि भाई ये सवाल यहाँ पे घूम सकता है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ऐसे ऐसे ना तुम्हारे पास 95 क्वेश्चंस प्लस हैं। इसकी डेडिकेटेड जो पीडीएफ है ना, मैं तुमको नीट एल्केमी के टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं डलवा दे रहा हूँ। तुम जाओ और तुम इसको और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, और फिर तुमको भी समझ आएगा ना क्या बात है सर, मतलब जो आपने प्रेडिक्शन किया है वो एकदम सही निकला है। वो कैसे निकला है ना, बिकॉज हमने बहुत बारी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, पूरी एनसीईआरटी दिमाग में छपी हुई है, हमको पता है कि एनटी कहाँ पे घुमा सकता है। बिकॉज अब यहाँ पे अगर मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो इट विल टेक अ टाइम। तो ना सर आप बड़ा बन रहे, बड़ा नहीं बन रहे, मतलब ये आपका आँख खोल रहे हैं कि सही लोगों को आप फॉलो करो जो कि विद प्रूफ आपको सिलेक्शन दिलवाए। मैं तो यही कहता हूँ तुमको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रस्ट से ही सिलेक्शन आता है। मैं देखता हूँ बच्चे ऑनलाइन में है ना, क्यों ऑनलाइन में जो सिलेक्शन का परसेंटेज कम है, बच्चे कभी एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट करते ही नहीं है, मतलब वो घूमते रहते हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रस्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन। और तुम मेरे पे ना आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, मैंने तुमको दिखा दिया मेरे कारनामे। लोग ये दिखाएंगे कि मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आया, हमने ये हमारे थ्योरी क्लास में से क्वेश्चन आया, मैं बोला कि भाई ले मैं मेरे प्रैक्टिस में से सारे क्वेश्चन आए। ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास होता है जी। ठीक है, तो ट्रस्ट में आप गारंटी, मतलब मैं एश्योरिटी लेता हूँ कि बायोलॉजी में तुम्हारे 360 में 360 आएंगे, नहीं 25 में, ये मेरी गारंटी है जी। बस मुझे तुम्हारा क्या चाहिए ना, तुम्हारा मुझे सिर्फ 50% चाहिए, और मैं मेरा 110% दूंगा जी। और मैं एश्योरिटी ले रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ 25 वाले बच्चों के लिए इससे दुगना मेहनत होगा। 25 में मेरा वीक एरिया पता क्या लगा, मुझे अब चाहिए ना कि थियोरी क्लासेस को और कितना ज़्यादा अलाइन किया जाए प्रैक्टिस से, कि जो कि तुमको इंटरैक्टिव बने। तुम्हारा डेली मोटिवेशन के लिए ना ये वीडियो ना देखना पड़े हाउ टू क्रैक नीट इन 10 मंथ और 12 मंथ। तुमको पढ़ने में ना मोटिवेशन आना चाहिए। उसके लिए ना मैं बहुत सिंपल चीज़ फॉलो करता हूँ यार। 25 में अगर तुमको बायोलॉजी में 360 लाना है ना, बहुत सिंपल थी, सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है, और यही स्टेप को फॉलो करके ना बहुत सारे बच्चे 360 में 360 ला रहे हैं, और तुम भी लेकर आओगे, मुझे एश्योरिटी है। पूछो क्या है सर वो 3 स्टेप? पहले तुमको एनसीईआरटी, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मैं नोट्स बनवाता हूँ, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ कि उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे वो डायरेक्टली मैं करवा देता हूँ, और फिर बाद में उसका रिविजन हम करवाते हैं, सो दैट कि भाई बच्चे को ना फिर एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो सीधा क्या कर सकता है, एनसीईआरटी पढ़ा, लाइन बाय क्वेश्चन कर लिया, रिवीजन कर लिया, मोटिवेशन मिल गया, खुश, और फिर मॉक में सारे सवाल उसके बनने लगते हैं जी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं करने वाला हूँ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म हमारे बैचेस के अंदर, जो कि हमारी 16 तारीख से बैचेस हमारी शुरू हो रही है। यार मैं तुमको ना सिंपल सा बात कहूँगा कि लोग कहते हैं ना कि सर हमारा हम फ्री में पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं क्या? फ्री की चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट कभी कभी ना वो हमको प्रॉब्लम देती है। अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे फ्री में बिजली तो मिलती है, बट वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे देती है कि नहीं देती है। उसी के लिए कहते हैं कि यहाँ पर देखो प्राइस इतना मिनिमल है जो कि तुम मतलब एक बच्चा नॉर्मली अफोर्ड कर सकता है। और जगह पे कहता है ना 5,000 में तुमको एक बैच मिलता है, 5,000 में तुमको यहाँ पे 20+ टीचर्स मिल रहे हैं, सारी अनअकैडमी प्लस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। और मेरी गारंटी है भाई बायोलॉजी में 360 आएगा ही आएगा, और मैं ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ 200 बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैंने इस बार अनअकैडमी टीम को बोल दिया कि भाई मुझे ज़्यादा बैच में बच्चे नहीं चाहिए, मुझे 1,000 1,500 नहीं, प्रैक्टिस में यहाँ चलेगा। थियोरेटिकल क्लास में 200 बच्चों को ही मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 बच्चे। इसके लिए जो बच्चे बायोलॉजी लाइव कोड यूज़ करेंगे ये मेरे मेंटोरशिप में रहेंगे। भाई वीकली हमारा जूम कॉल मीट होगा, प्रॉपर्ली क्या तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इनके ऊपर मिल के मेहनत करेंगे, रदर देन मास को केटर करने से अच्छा है थोड़े पे तुम, बिकॉज इन पे मैं ध्यान भी दे सकता हूँ ना। मैं ये फॉल्स तुमको क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि तुम आओ और हम मचा देंगे, आग लगा देंगे, नहीं। 200 का अगर मैं प्रॉमिस करूँ तो 200 के पीछे मैं लगूंगा आराम से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, अभी देरी नहीं हुई है, जाके ले लो, क्योंकि जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो सप्लाई जब कम होता है ना तो चीज़ का रेट बढ़ जाता है। आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हो। देखो फ़ायदा क्या है ना कि आपको सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ है, PYQs हैं, सब के सब। अगर आपको नोट्स चाहिए आप आइकॉनिक ले सकते हो जी, सिर्फ आपको 5499 में अनअकैडमी प्लस मिल रहा है। ठीक है, कोड क्या लगाना है आपको, बायोलॉजी लाइव, और आप मुझे नीट एल्केमी का जो चैनल है वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो, सो दैट कि मैं आपको मेरे पर्सनल मेंटोरशिप में ले सकूँ। हम जूम कॉल करेंगे और आपका प्रॉपर्ली सब चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे जी। कुछ भी दिक्कत हो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।